दोस्तों, अगर यकीन नहीं होता तो इस कहानी को ध्यान से सुनो। तुम्हारी आंखें हो सकता है शायद खुल जाए। ये कहानी है एक राहुल नाम के लड़के का, जो कि बिहार की राजधानी पटना में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। माँ उसकी हाउसवाइफ थी और पिता मजदूरी करते थे। राहुल अपने पिता का इकलौता औलाद था। पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बेटे को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहते थे। राहुल को अपने पिता के सभी सपने को पूरा करने का बहुत मन था। राहुल को जब पिताजी रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गए तो कहा, बेटा राहुल, देखो, हम तो लाइफ में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन तुम ज़रूर कुछ कर जाना। राहुल भी अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस था। हर बार क्लास में टॉप आता था, लेकिन इसी बीच राहुल को एक लड़की ने प्रपोज कर दिया और राहुल भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई को कल पर टालने लगा। टाइम का बिना परवाह किए रात को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक उस लड़की के साथ चैटिंग करने लगा। ना तो सुबह वो टाइम पर उठ पाया और ना ही रात को टाइम पर वो सो पाया। और कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो बहुत हानिकारक होता है। राहुल प्यार में इतना डूब गया था कि उसे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि क्या लक्ष्य है हमारा, क्या करने आए हैं, घर की क्या कंडीशन है, माँ बाप कैसे पैसे भेज रहे हैं, और अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा। राहुल यह सब कुछ भूल गया था। राहुल को अपनी गलती का एहसास तब जाकर हुआ जब उसे के सारे दोस्तों का अच्छी जगह पे सिलेक्शन किसी न किसी क्षेत्र में हो गया और राहुल बेरोजगार रह गया। और जैसे जैसे ही राहुल बेरोजगार हुआ, लड़की भी बहाना बनाकर चली गई। राहुल का लाइफ में कुछ करेगा ऐसी उम्मीद जब तक थी, तब तक वो लड़की राहुल के साथ में थी, और जैसे ही उम्मीद टूटा, सब कुछ ख़त्म हो गया। लड़की तो चली गई, लेकिन राहुल फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि राहुल के पास अब ना ही प्यार बचा और ना ही कैरियर, और माता पिता को वो सपना भी चकनाचूर हो गया जिसके लिए मजदूरी करके पैसा भेजते थे। क्या आप भी यही चाहते हो कि आपके साथ भी ऐसा हो? अगर नहीं तो मेहनत करो, पहले कामयाब हो जाओ, उसके बाद कुछ करना, क्योंकि 18 से 24 की उम्र ऐसी होती है जहाँ पर लोगों की कैरियर बनता भी है और बिगड़ता भी है। दोस्तों, फ़र्क बस इतना सा है, इस टाइम पीरियड से जिसने समय का सही इस्तेमाल किया वो जीत गया, और जिसने नहीं किया वो हार गया।